गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हमारे साथ हैं कैप्टन साहब और ग्राउंड में आए हैं जो हमारे युवक रानीखेत भर्ती जो ARO अल्मोड़ा में भर्ती में रानीखेत में गए थे, तो वो फिज़िकल फिट मेडिकल फिट होके यहाँ पे पहुँचे हैं। एक बच्चे को यहाँ पे थोड़ा सा रेफ़र मिला हुआ है, वो क्या मिला है, क्या प्रोसेस रही, इन्होंने कितनी प्रैक्टिस की और कब से रजिस्ट्रेशन से लेके लास्ट रिटन एग्ज़ाम मेडिकल फिज़िकल सब कुछ क्या प्रोसेस रहा, कैसी रही भर्ती इस बार, इनका क्या एक्सपीरियंस है मैं करूँगा। सर पहले कैप्टन साहब से, कैप्टन साहब कैसा लग रहा है, युवा आजकल एक एक करके दो चार चार करके सारे फिट होके आ रहे हैं, खुशखबरी दे रहे हैं आपसे, आपका आशीर्वाद लेने आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? ना बढ़िया है, बच्चों ने मेहनत भी की थी। हाँ। पर अभी जो कुछ एक बच्चे अभी कमेंट कर रहे हैं कि मतलब लास्ट टाइम पर कि 5 दिन बचे हैं, किसी का 2 दिन बचे हैं, किसी का हाँ वो हो गया है। हाँ, एक बोल रहा है सर मेरा सांस फूल रहा है। अब सांस फूलने का तो एक ही वो है, हाँ। या तो थोड़ा हाइट वाले में, यानी कि 1500 मीटर से ऊपर वाले हाइट में प्रैक्टिस करे। हाँ। लगातार। हाँ। और कम से कम 2-3 महीना प्रैक्टिस करे। हाँ। वो भी कम से कम 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर 14 किलोमीटर, सांस नहीं फूलेगी। अब एक बच्चे का आया था दांत को कोई भी जो भी सुन रहा है, वो दांत को कोई छोटा टुकड़ा हो चाहे कुछ भी, उसको तोड़े ना हो, जिस हालत में है उस हालत में उसको रखे। और हो सकता है थोड़ा सफाई करवा सकता है। टोटल दांत इतने होने चाहिए बाकी। हाँ, बाकी उससे कोई वो मतलब नहीं। दांत कम है, किसी के 28 ही आए रहते हैं। हाँ। उससे मतलब नहीं है, पर तुमने साइड वाले दांत के अगर जड़ वो कर दी, निकाल के तो नया लगा दिया, नया ना भी लगा, अगर तुमने निकाल के थोड़ा बचा था वो फिर और नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। अब कुछ बच्चे जो है, अभी बहुत लोग सोच रहे यार घाट बगड़ से इतने बच्चे कैसे हुए हैं। हाँ। टोटल 40-45 बच्चे थे, उसमें 38-39 बच्चे दौड़ निकाल लिया है। हाँ। वो प्रैक्टिस जब आप सुबह रोज़ देखोगे। हाँ, पुरानी वीडियोस देखिए। हाँ, और जो नया बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। आज सुबह से उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। अच्छा। भले कुछ 2-4 दिन में अभी फ़िलहाल अभी प्रॉपर वैसे नहीं चला रहा हूँ। तो बच्चों ने स्टार्ट कर लिया है। अब फिर जब इनको कब आएगी, जब रिटर्न हो जाएगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा, फिर इनको जो है प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, तो वो बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा, चलिए बाकी जो बच्चे हैं, अगर मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, यहाँ पर दिव्यांशु खेतवाल हैं, विक्रम परिहार हैं, आपके हनी जी हैं और सूरज जी हैं। तो बहुत मेहनत कर रखी है बच्चों ने, 2-3 साल से इतनी मेहनत कर रखी है, मैं बता नहीं सकता। ठंडे गरम बरसात में इतने दूर से आना, 3-3:30 बजे 4 बजे अपने बिस्तर छोड़ के यहाँ पे प्रैक्टिस करने आते हैं, तब जाके आज रिजल्ट है। ये कोई मतलब ये तुक्का नहीं है। मतलब कई बच्चे सोच रहे होंगे ना कि यार ऐसे निकल गए, हो गया, आजकल आसान हो रही भर्ती, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों ने मेहनत करके तब निकले हैं। तो और ये दिव्यांशु है, अभी मेरे को लग रहा है कि हमारे घाट बगड़ में से तो इससे ज़्यादा नंबर किसी के नहीं होंगे। हाँ। टॉप मेरिट में रहेगा ये पूरा 100%। अच्छा। कोई इसको नहीं काट पाएगा। हाँ। अगर ये दिखाने वाला सिस्टम होता तो पता भी लग जाता। हाँ। क्योंकि जिस हिसाब से उसका सब कुछ वो हुआ है, रिटर्न से लेके उसके जो भी मार्क्स वगैरह फिजिकल को लेके, तो काफ़ी इसका तो 190 तक जाएगा पूरा। अच्छा, 190 तक जाएगा। मतलब श्योर है सर? श्योर है। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं दिव्यांशु से। दिव्यांशु, कैसा रहा सफ़र? मतलब यहाँ से ट्रेनिंग से लेके वहाँ लास्ट अब सब कुछ हो गया है, बस अब आपको केवल मेरिट का इंतज़ार है। पूरा सफ़र बताइए, जो भी युवा देख रहे हैं थोड़ा जाने कि क्या कैसे होता है, बताइए। सर प्रोसीजर वही है, पहले रजिस्ट्रेशन का है। हाँ। रजिस्ट्रेशन के बाद जब फिर रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है। हाँ। उसके बाद में तैयारी करनी है उसकी रिटन अपनी फिजिकल की। हाँ। फिजिकल के बाद फिर कितने तैयारी की आपने यहाँ? लगभग यहाँ अभी मुझे 2.5 साल हो गया, लगभग 2.5 साल हो गया हो चुका है। हाँ। इस बार तो भी कम टाइम है। रिटर्न के बाद मैं लगभग जब रिटर्न दिया था उसके बाद आ गया था दोबारा। अच्छा, रिजल्ट का वेट तो नहीं किया ना? अच्छा, वेरी गुड। रिटर्न की प्रैक्टिस कितनी हुई, कितना घंटा पर डे यहाँ रिटर्न का? लगभग यहाँ 2.5-3 महीना लगभग हुआ रिटर्न का भी। प्रैक्टिस 3-4 पर डे, कम से कम 2-2.5 घंटा था ही। बाकी उसके बाद अपने सेल्फ जितना हो सके हाँ बिल्कुल होता था। उसके बाद जब फिर बागेश्वर भी तो जाता था। चलिए, चलो ठीक है। उसके बाद रिटर्न एग्ज़ाम कैसा? वहाँ एग्ज़ाम जो CBT के माध्यम से कंप्यूटर बेस्ड हुआ था, कैसा रहा था? वो सर ठीक रहा था। कितने अटैम्प्ट किए थे आपने? अटैम्प्ट सर मैंने 41 किए थे उसमें। 41 आपका लगभग आपके अकॉर्डिंग कितने सही हो रहे थे? लगभग 35 के अकॉर्डिंग सब सही है। 35 के अकॉर्डिंग। अच्छा, उसके बाद जब रिटर्न का रिजल्ट आया तो उसके बाद का फिर आगे कैसी?
सर उसमें फिर तब तक फिर फिजिकल की तैयारी चली रही थी। जब फिर रिजल्ट आ गया था उसका तैयारी थोड़ा और बढ़ाई, तो उसके बाद फिर फिजिकल की डेट आ गई थी। हाँ, तो फिर रानीखेत जब गए थे उसके बाद का प्रोसीजर क्या कैसा रहे, क्या वहाँ कैसे होटल रहने का कैसा है? सर है सारी फैसिलिटीज़ हैं, होटल भी वगैरह भी हैं, इंटर कॉलेज वगैरह भी आजकल सब खाली किए हैं। अच्छा, क्योंकि गद्दे वगैरह सब अवेलेबल है वहाँ। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद फिर क्या चार्ज है उनका? सर उनके 100 रुपये चार्ज है वहाँ जैसे स्कूलों में रहने का, 100 रुपये और बाकी होटलों में आप अपने अपने हिसाब से जितना के हिसाब से आपका जितना जेब अलाउ करता है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। और जिस दिन फिजिकल था आपका कितने बजे चले गए थे ग्राउंड में? उस दिन सर हम लगभग 3:30 बजे चले गए थे। 3:30 बजे हमारा लास्ट ग्रुप था। तो जब आप ग्राउंड में जा रहे थे तो पहले एंट्री का प्रोसीजर क्या था? एंट्री में सर इस बार हाइट नहीं हो रही थी। हाइट नहीं हो रही थी, मतलब पहले सीधे सीधे बैठा दे रहे थे ग्राउंड में? ग्राउंड पे नहीं, पहले जो हॉल में बैठाते हैं। हाँ। सीधे वहाँ जाने के बाद जो डॉक्यूमेंट होते हैं, हाई स्कूल और आधार कार्ड चेक हुआ और एडमिट कार्ड चेक हुआ। उसके बाद सीधे फिर हॉल में बैठ गए थे। हॉल में बैठने के बाद फिर जब ग्राउंड में बैठाया उसके बाद एक अपने एडमिट कार्ड पकड़ के फिर अपनी रनिंग शुरू। अच्छा अच्छा। आपके जब आपकी रनिंग हुई तो आप कौन से ग्रुप में दौड़े? मैं लास्ट ग्रुप में 9th रेस में। अच्छा, 9th ग्रुप में। कितने बच्चे दौड़े थे उसमें? लगभग कितने दौड़ते, 88 के आसपास दौड़ते। 88 जी, लास्ट ग्रुप था उसमें कमी थे। अच्छा, आपके कौन सा वो आया? मेरा फर्स्ट ग्रुप था। फर्स्ट ग्रुप था। आपके आगे कितने लड़के थे? 4 लड़के थे। 4 लड़के, आपका 5वां नंबर था। अच्छा, वेरी गुड। और उसके बाद फिर क्या प्रोसीजर हुआ निकलने के बाद, फिजिकल होने के बाद? निकलने के बाद जो वेरिफिकेशन होता है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, वो सब कुछ हुआ। तो लगभग 1 घंटा उसमें लगा, सारे जितने भी अपने ग्रुप का था। उसके बाद फिर बीम का प्रोसीजर था। अच्छा, कैसा कर रहे थे? चिनअप लगाने में क्या मतलब वहाँ कैसा हो रहा था? बहुत टफ हो रहा था जैसे आप लोग यहाँ प्रैक्टिस करते हो, वहाँ कैसा हो लगा? चिनअप सर इजीली लग गए थे, वो इजीली बीम था, उससे ईजी लगा, यहाँ से ईजी लगा वहाँ अच्छा लगाना। हाँ, तो बीम के बाद फिर नॉर्मल पूरे 10 लगाए होंगे? जी सर। अच्छा, उसके बाद फिर 9 फीट डिच हुआ। अच्छा 9 फीट डिच हुआ। अच्छा, बैलेंस वगैरह हुआ। बैलेंस इतना होने के बाद फिर आगे PFT, बाकी चेस्ट वगैरह और हाइट वेट सब साथ में ही होता है। वो चेस्ट में भी काफ़ी रिलैक्सेशन है इस बार, और थोड़ा हाइट में लेकिन नहीं हो रहा है, राइट में जिसकी कम है थोड़ी। अच्छा, 160 वाले को बाहर कर देते हैं। अच्छा, उसमें लगभग बाहर हो जा रहे हाइट वाले, लेकिन मतलब 160 से अगर ऊपर है 160 to 163 तो चल जा रहा है। अच्छा, ऊपर, लेकिन चेस्ट में तो हो जा रहे सब अंदर लगभग। अच्छा, चेस्ट में बहुत कम बाहर हो रहे हैं। उसके बाद फिर सर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर था, पूरा डॉक्यूमेंटेशन चला। डॉक्यूमेंटेशन में कोई ऐसी चीज़ जो आप बताना चाहोगे युवा को कि यार ये गलती मत करना, ये वहाँ पर ऐसा किसी बच्चों के साथ हुआ या कोई चीज़ ऐसा उल्टा सुल्टा कुछ ऐसा मतलब आपको लगता है कुछ? ऐसा नहीं है सर, लेकिन जो डॉक्यूमेंट उसमें लगा रखे हमने फॉर्म में, वो ओरिजिनल होने चाहिए उस टाइम पर, जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त लगा रखे हैं, जो लगा रखे हैं उसमें। और मतलब जितने डॉक्यूमेंट जो उसमें लिखे गए हैं कि चाहिए करके, वो ओरिजिनल रूप में चाहिए उसमें। अच्छा, इसको डुप्लीकेट नहीं चलेगा। डुप्लीकेट नहीं चलेगा। बाकी और जिसका स्पेलिंग और कास्ट 10 पास के हिसाब से नहीं है वो सर, उसका जैसे अगर आधार कार्ड पे या किसी चीज़ में नहीं है तो उसमें भी करवा लेना, टाइम है उसका। वैसे भी अगर इसे टाइम देते हैं वैसे उसमें कोई भी, अगर ऐसे कोई जिसे ओपन से पास किया 10th 12th उसने, तो उसको गजट बनाने के बोलते हैं उसको। अच्छा, स्कूल से बनवाना पड़ता है, उसके बाद फिर दोबारा लेते हैं, 3 दिन का टाइम देते हैं, 5 दिन टाइम देते हैं उसमें, 5 दिन का लगभग। अच्छा, 5 दिन का। अच्छा, जिसको गजट बनाना होता है। और ऐसे सबका अलग टाइम है जिसका डॉक्यूमेंट हिसाब से बाहर तो नहीं हुई इस बार डॉक्यूमेंट में से, लेकिन टाइम दे रहे थे जो अपना ठीक करने के लिए। अच्छा, उसके बाद फिर इंटरव्यू हुआ CO सर के साथ। इंटरव्यू में क्या पूछते हैं? इंटरव्यू में सर कुछ नहीं, चार्ट लगा होता है आगे से। हाँ। उसमें सारी डिटेल लिखी होती हैं, जो अपना बोलना होता है, नाम, फादर नेम, अपना एरिया जितना भी होता है। ओके। तो सब CO साहब वेरीफाई करते हैं वहाँ से अपने कंप्यूटर से, जिसका अगर उसमें ख़राब है तो उस टाइम पर करेक्ट कर देते हैं। अच्छा, तो लगभग जिसका मतलब हो जाता है उसमें भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंटरव्यू के बाद उसके बाद मेडिकल टोकन मिलता है, अगले दिन मेडिकल होता है। मेडिकल में फिर जो शाम तक का पता चल जाता है कि फिट कौन है, और वो रेफर वगैरह सब कुछ पता चल जाता है। अच्छा, मेडिकल कैसा हो रहा था आपको? मेडिकल सर नॉर्मल हुआ। हाँ। लगभग 80% या 70% ग्राउंड फिट हो जा रहे हैं। अच्छा, विदाउट रेफर 30% लगभग रेफर हो रहे हैं। रेफर किस चीज़ में हो रहे हैं मोस्टली ज़्यादा? रेफर एक आँखों में और कान में और हाथ पैर में लगभग होते हैं, सब लगभग बराबर ही है सर, उसमें कोई ऐसा कंफर्म नहीं है। ऐसा कंफर्म नहीं है कि किस में हो सकता है, वो तो बच्चे की बॉडी की स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा कि वो किस चीज़ पे हो। जैसे ही मतलब उसके बाद जब आप मेडिकल फिट हुए तो उसके बाद आपको क्या मिलता है? उसके बाद सर हमको कुछ नहीं, जैसे मेडिकल फिट हो गया हमको मालूम चल गया कि हम मेडिकल। कैसे पता लगता है आपको मालूम? कोई कागज़ मिलता है या कोई वो बताते हैं, मैनुअली बताते हैं? अच्छा, अलग बैठा देते हैं, ये फिट हो गए, फिट है वो अलग बैठाएंगे। जो रेफर है उनको अलग कागज़ मिलता है, टोकन मिलता है रेफर के लिए, उनको अलग बैठा देते हैं। उसके बाद जो हमारे डॉक्यूमेंट पहले साइन हो रखे हैं वहाँ दोबारा लेके आते हैं, उस मेडिकल का जो फिट होता है डॉक्यूमेंट सब लगते हैं। उसके बाद फिर दोबारा फोटो वगैरह सब लगती है, उसमें साइन होता है। तो इतना प्रोसीजर है मेडिकल फिट होने के बाद। जैसे ही आपको मेडिकल फिट हो गया, अलग बैठाया, तो कुछ फीलिंग आई, कुछ ऐसा लगा यार कि यार लंबी सांस ली है, अब हम फिट हो गए, मतलब कुछ खुशी या कुछ ऐसा आपको
कैसा? रिलैक्स टाइप का हो जाता है उसके बाद, क्योंकि सुबह से लेके रहता है कि क्या हुआ कब रेफर होने में तो रेफर होने का डर लगा रहता होगा ना? लगा रहता है। अच्छा। जब लास्ट तक जब पेपर नहीं मिलता है हाथ में, जब लास्ट में साइन की, तब तक तो होता ही है। अच्छा अच्छा और एक एडिशनल सब्जेक्ट का भी इशू है अभी। अच्छा। जो बच्चों का एडिशनल सब्जेक्ट में हाई स्कूल में? हाई स्कूल में हाँ। फेल है, वो उनको बाहर कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि हमारा एक रणजीत टंगड़िया था, उसको बाहर कर दिया। हाँ, उसके एक्चुअली मैं जो 6 सब्जेक्ट होते हैं उसमें जो छठा सब्जेक्ट है शायद इंग्लिश और संस्कृत का होता है। तो उस बच्चे का क्या था कि एक बच्चा, जो भी कोई भी हम बच्चे का नाम वो नहीं कर रहे हैं, तो वो जो एडिशनल सब्जेक्ट है इंग्लिश है उसमें जिसमें मार्क्स ज़्यादा होंगे वो तो ऊपर आ जाएगा, बट अगर वो जो दूसरा सब्जेक्ट है उसमें अगर आप फेल हैं 33 से कम है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे वहाँ पर। वो आपको उसको नहीं रखा, वापस कर दिया। हाँ, उसको वापस कर दिया। ठीक, चलिए बाकी बच्चों को इसलिए यही सेम प्रोसेस है कि भर्ती में इन्होंने क्या पहले रजिस्ट्रेशन किया, वो किया, सारे किया। बट आप बताइए कैसा रहा आप लोग का ये घाटबगड़ का एक्सपीरियंस, आप यहाँ के बच्चे, और वहाँ आपको दौड़ने में कोई परेशानी या कोई चीज़ जो भी कुछ आपके मन में है, ऐसा कुछ कंपलसरी मेरी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है, जो मन में आ रहा है वो बोलिए। बिल्कुल नहीं सर, सर बढ़िया हुआ। मेरे को तो नंगे पाँव दौड़ने की यहाँ भी आदत है, वहाँ भी मैं नंगे पाँव ही दौड़ा। अच्छा, नंगे पाँव, और बहुत बड़ी बात है, गुड। और कैसा है वहाँ का ट्रैक? ट्रैक थोड़े छोटे छोटे पत्थर, और लोग कह रहे थे कि चुप रहे, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ। मैं भी दिव्यांश के ग्रुप में दौड़ा, मैं चौथा बंदा था। हाँ। मेरे आगे 3 थे, हमारा ग्रुप बहुत बढ़िया गया, बाकी कोई दिक्कत तो नहीं हुई। अच्छा। बिल्कुल, ये एक पॉइंट वाली बात है। जिन बच्चों ने नंगे पैर प्रैक्टिस नहीं किया है वो ना दौड़े उसमें नंगे पैर। जिन्होंने आधा नंगे पैर प्रैक्टिस कभी वो किया कभी वो किया, उनको बेनिफिट होगा। हाँ, वो दौड़ सकते हैं। हाँ, मतलब कई बच्चों का कन्फ्यूजन होता है जो बाहर, जिन्होंने आज तक सोमनाथ ग्राउंड जूता खोल के कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया, वो नंगे पैर दौड़ेगा तो उसको दिक्कत पड़ेगी। हाँ, ठीक है। तो ये हैं विक्रम परिहार, क्या कहते हैं, पिछले बार भी रिटर्न में पहुंचे थे, थोड़ा सा मेरिट नहीं बना पाए। इस बार भी फर्स्ट ग्रुप, पिछले बार भी फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप था। तो इस बार एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट भी है। तो दिव्यांशु का भी हम लोगों का अकॉर्डिंग टू जो कैप्टन साहब एनालिसिस कर रहे हैं डन है, विक्रम का लगभग डन है। और यहाँ पे जो हमारे तीसरे वो सूरज कैसा रहा? सब बढ़िया रहा। हाँ, जैसा इन्होंने बताया वैसे ही है वहाँ, ठीक है। जिसे नंगे पाँव दौड़ने की आदत है, नंगे पाँव दौड़े। हाँ। थोड़ा ठीक है, वहाँ पर थोड़ा सांस फूल, थोड़ा प्रैक्टिस कम रहेगी। प्रैक्टिस कम रहेगी। प्रैक्टिस हाँ, कम कर पाया। बिल्कुल सही बात है। जो चीज़ें नजदीक होने के बाद जो चीज़ें हैं तो बिल्कुल ये तो हाँ, क्योंकि ये बच्चा लोकल है, खुद इसे जो खुद ही गिन के कितना दिन आया, ये खुद कितने दिन अचानक प्रैक्टिस करने को जैसे थोड़ा बीच में प्रॉब्लम हो गई थी, उस वजह से मैं कर नहीं पाया। और फिर जब मैंने थोड़ा टाइम में प्रैक्टिस की उसमें हो गया। हाँ, बिल्कुल। और हनी जी हमारे, रौतेला जी बताइए कैसा? रौतेला जी हमारे थोड़ा सा रेफर हुए हैं, थोड़ा सा स्वेटिंग, जो स्वेट आ रहा है इनके हाथों में, थोड़ा सा उसका प्रॉब्लम है। बाकी इन्होंने अपने सर और जो भी इनके पुराने दोस्त हैं, कलीग्स हैं जो आर्मी में चले गए, इस तरह के प्रेफर में हुए थे, उनसे कंसर्न कर लिया है कि क्या प्रिकॉशन रखना है, क्या मेडिसिन, क्या पाउडर इसमें यूज़ करना है, और कैसे अपनी जो साइकोलॉजी है उसको उस समय रहना है। तो हमें भी विश्वास है। सर क्या लग रहा है, प्रेफर में पास हो जाएंगे? इसमें तो पसीने वाले में अगर नॉर्मल पसीना है हाँ, तो उसमें आराम से हो जाएगा। उतना ज़्यादा भी नियमन देख लिया, उतना वो नहीं है। अच्छा। और ज़्यादा पसीना होने में क्या होता है, एल्टीट्यूड एरिया में ना, हाँ सर, फ्रॉस्ट बाइट और ये होने का खतरा रहता है, इसलिए जो है उसको ज़्यादा रेफर, पसीना जिसको आता है उसको फिट नहीं करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? पहली भर्ती थी? हाँ, पहली भर्ती, दूसरी भर्ती, तो ठीक रहा? हाँ। कितनी प्रैक्टिस की थी यहाँ? 10-15-20 दिन। नहीं, पहले तो की है ना, पहले की है, फिर बीच में रिटर्न एग्जाम की वजह से छोड़ दिया। ऐसा तो नहीं है कि 2 साल करके, हाँ, पहले तो 1.5-2 साल कर रखे है ना। हाँ, बीच में रिटर्न एग्जाम पहले हो रहा था, इसकी वजह से छोड़ दिया था। ऐसा नहीं है कि 10-15 दिन की प्रैक्टिस में निकल गए। रानीखेत गोल्फ में भी था। हाँ, रानीखेत गोल्फ, उसमें भी इन्होंने थोड़ा सा अपना समय बिताया है। तो ओवरऑल जो था कि बहुत अच्छा, ये युवाओं के पूरा एक्सपीरियंस हम आपको बताना चाहेंगे कि बहुत अच्छा रहा। देखिए, जो बच्चा मेहनत करेगा, जो बच्चा रियल में जिसने मेहनत कर रखी, क्योंकि ठंडे गर्म में इतने अपने आप को बिस्तर, आज के इस एज में छोड़ना, 3-4 बजे ग्राउंड आना बहुत मुश्किल काम है, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है आज के समय में, टेक्नोलॉजी के समय में। तो ये ढीले ढाले बच्चे मत आना इधर, ये भी मैंने क्लियर बताया। अगर जिसका पक्का इरादा नहीं है, कर पाएगा वीडियो इतना लंबा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। क्योंकि हाँ इनसे पूछ लो, सर मैं बच्चों से क्या पूछूं, मैं देखता हूं बच्चे आते हैं, कोई 8-10 दिन आते हैं, कोई 2-4 दिन आते हैं। है हाँ,
वही बच्चे जो आएंगे। जो टिका रहेगा वो होगा भी जरूर, होगा, पक्का। पक्का होगा। और उनको लगता है कि कितना यहाँ परेशानी हो रही है, कुछ नहीं है, 10 दिन करेगा, हाँ। 11वें दिन पे आदत बन जाती आदत बन जाती है कि नहीं। लेकिन दूसरे को क्या लगता है, हवा लग रहा है यार, पहले दिन डंडे भी लग रहे हैं। हाँ। ये डंडे किसको लगेंगे, जो गड़बड़ करेगा, जो सही होने का वही डंडे खाया, बाकी थोड़ी, बाकी तो चल रहा है अपना काम, है कि जी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो उनका मन कमजोर है उनने फौज में जाना ही नहीं चाहिए पहले, तो मैं ये बोल रहा हूँ। हाँ, जिनका मन नॉर्मल दौड़ से ही डर रहा है, वो फौज में जाके क्या करेंगे, हाँ, वो अपना दूसरा लाइन पकड़ लें। पक्के इरादे वाले हैं, पेरेंट भी बच्चे भी, वही बच्चे प्रैक्टिस के लिए आएंगे तो बढ़िया रहेगा। अच्छा चलिए ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही बताना है, बाकी कुछ भी चीज़ें हैं आप पूछना चाहते हैं, बाकी बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं यूट्यूब के जो साथी हैं वो पूछ रहे हैं कि सर इसमें क्या करें वो करें, तो उस पर हम अलग से हर जो भी आपके आंसर होंगे क्वेश्चन का आंसर देंगे, हम कैप्टन साहब से उसका आंसर लेंगे। तो थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।